अच्छा समय आने से पहले भगवान शिव देते हैं ये 7 संकेत। सिर्फ सोमवार को ही मिलेंगे ये संकेत। आप तो जानते ही होंगे कि भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों का नाश करते हैं। शिव जी अपने भक्तों से पंच पकवान के भोग हीरे मानिक मोती अथवा सुवर्ण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। सच्चे मन से चढ़ाई हुई एक बूंद जल भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है। आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर सच्चे मन से भोलेनाथ के पास जाते हैं, बता दें कि जब भी भोलेनाथ किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं। यदि किसी मनुष्य को इन 7 में से कोई भी एक संकेत सोमवार के दिन मिलता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। तो आइए इन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अच्छा वक्त आने से पहले भगवान शिव देते हैं ये संकेत। एक, ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। सोमवार के दिन इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि सोमवार के दिन आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्मा मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल होगा। 2, यदि सोमवार के दिन किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे तो शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। 3, नाग देवता के दर्शन होना। भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से सोमवार को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको सोमवार को नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। 4, सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं। जहां पर शिव होते हैं वहां पर नंदी अवश्य ही होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही सोमवार के दिन सफेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सोमवार को नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। 5, यदि सोमवार को भस्म लगाई हुई कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं, उन्हें साक्षात शिव का रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाई हुई व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपके सभी रोगों का नाश होगा। 6, यदि सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ ले। कुत्ते के साथ हमें कभी दूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है उसे रोटी खिलाता है, उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। 7, यदि सोमवार के दिन आपको दूध अथवा पानी से भरा हुआ कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। आखिर सिर पर पल्लू क्यों ढका जाता है? क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए। आप तो जानते ही होंगे कि प्राचीन काल में सभी के सिर ढके रहते थे। इसका अर्थ ये कि हर प्रांत की अपनी वेशभूषा थी जिसमें सिर पर पगड़ी पहनने का रिवाज था। राजस्थान, मालवा और निमाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे लोग आज भी सिर पर साफा बांधकर रखते हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो वे सिर पर ओढ़नी या पल्लू डालकर ही रहती थी। ऐसे में वे सभी जब मंदिर जाते थे तो सिर ढका रहता ही था।
हमारी भारतीय संस्कृति की एक खास परंपरा का पालन महिलाएं काफी सालों से करती हुई नजर आती है। वो है सिर ढकने की परंपरा। घर की महिलाएं अक्सर बड़े बुजुर्ग के सम्मान में सिर ढका करती है। वहीं कुछ विशेष धार्मिक स्थानों पर सिर ढकना अनिवार्य होता है, क्योंकि कुछ लोग इसे धार्मिक सम्मान की ओर से देखते हैं, तो वहीं कई लोग इसका आकलन वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं। आखिर सिर पर पल्लू क्यों ढका जाता है? मान्यता के अनुसार बता दें कि सिर पर ढकना एक सम्मान का प्रतीक माना गया है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि आप जिनका आदर करते हैं, उनके आगे हमेशा से सिर ढककर रहते हैं। इसी कारण से कई महिलाएं अभी भी जब भी अपने सास-ससुर या बड़ों से मिलती हैं, तो सिर ढक लेती हैं। यही कारण है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, तो सिर ढककर ही जाते हैं। धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार सिर के बीचों बीच सहस्रार चक्र होता है, जिसे ब्रह्मा रंध्र भी कहते हैं। हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह, 2 गुप्तांग और सिर के मध्य भाग में 10वां द्वार होता है। दशम द्वार के माध्यम से ही परमात्मा से साक्षात्कार कर पा सकते हैं। इसीलिए पूजा के समय या मंदिर में प्रार्थना करने के समय सिर को ढककर रखने से मन एकाग्र बना रहता है। ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बता दें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आकाशीय विद्युतीय तरंगे खुले सिर वाले लाइफस्टाइल बदल रहा, ऐसे में जहां शहरी निवास महिलाएं इस परंपरा को कम निभाती है, वही ग्रामीण महिलाएं आज भी समाज में इस परंपरा का पालन करती है। ये है फायदे। बता दें कि सिर ढकने से महिलाएं नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाए रख सकती है। सिर ढकने से नकारात्मक ऊर्जा एकदम से सिर में प्रवेश नहीं कर पाती है। कहा जाता है कि सिर के मध्य में एक चक्र होता है। जब आप सिर को ढककर पूजा करते हैं, तो यह चक्र सक्रिय होता है, जो आपके ध्यान को केंद्रित करता है। बस इस वजह से महिलाओं को सिर ढकने के फायदे भी है, जिससे आप अनजान हैं। इससे खूबसूरती में भी चार चांद लगता है। ऐसे लक्षणों वाले व्यक्ति पर महादेव की सदैव कृपा बनी रहती है। महादेव के भक्त भगवान शिव, जो देवों के देव महादेव हैं। शिव ही इस समस्त ब्रह्मांड के कण-कण में बसी हुई असीम ऊर्जा है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अनंत हैं। देवों के देव महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। भक्त चाहे मानव हो, दानव हो, पशु हो या प्राणी हो, वह सभी पर अपनी समान कृपा बरसाते हैं। इसी कारण समस्त संसार के प्राणी भगवान शिव की ही शरण में जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंच पकवानों के भोग की भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो सच्चे दिल से चढ़ाई हुई एक बूंद जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। आपको बता दें कि कई बार देवाधिदेव महादेव मनुष्य को विविध प्रकार के संकेत देते हैं कि वह उस पर प्रसन्न है, परंतु कई बार मनुष्य इन संकेतों को समझ नहीं पाता और इसी कारणवश वो महादेव की कृपा से वंचित भी रह जाता है। लेकिन आपको भी भगवान शिव के संकेतों को अवश्य ही समझ लेना चाहिए और भगवान शिव जी की आराधना करके उनकी संपूर्ण कृपा को प्राप्त करना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट रही है या आपके स्वभाव में ऐसे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी समझ जाइए कि शिवजी आपसे प्रसन्न है और अब आपको किसी भी प्रकार की विपदा से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम उन लक्षणों के बारे में आपको बताते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं।
ऐसे व्यक्ति दिखावे के गुण से परे होता है, अर्थात वह दिखावा करना पसंद नहीं करता, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो या चाहे वह घर से कितना ही अमीर क्यों ना हो। वह कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता और ना ही कभी अपनी संपत्ति पर गर्व करके वह दूसरों पर अपना अधिकार जताता है। ऐसा व्यक्ति सभी का सम्मान करने वाला तथा सभी का आदर सत्कार करने वाला होता है। किसी मित्र को गरीब समझकर उसे तुच्छ नहीं समझता या उसका अपमान नहीं करता और किसी अमीर व्यक्ति का धन देखकर उसकी चाटुकारिता नहीं करता। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति पशु प्रेमी भी होता है। वह किसी भी मासूम जानवर पर अत्याचार नहीं करता। इसके साथ ही इन लोगों को गौ माता और नंदी से अत्यधिक प्रेम होता है। यह लोग द्वार पर आए किसी भी पशु को भूखा जाने नहीं देते हैं। जानवरों को देखते ही इनके मन में दया का भाव जागृत हो जाता है और इसी कारण महादेव की कृपा इन पर सदा बरसती रहती है। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति विपुल धन संपत्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति करके भी अहंकार नहीं करते। वह दूसरों से सदैव विनम्रता के साथ पेश आते हैं। दूसरों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति महादेव के प्रिय होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नदियां स्वयं का जल खुद नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल स्वयं के द्वारा उगाया हुआ अनाज स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार महादेव के भक्त अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं। ऐसे लोग स्वयं के द्वारा कमाए हुए धन का सदुपयोग ही करते हैं। अथाह संपत्ति कमाकर भी कभी गर्विष्ठ नहीं बनते और सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार वृक्षों पर फल आने से वह झुकते हैं, पानी से भरे बादल आकाश से नीचे आते हैं, उसी प्रकार महादेव के भक्त चाहे कितनी भी धन संपत्ति क्यों न कमा लें, वह कभी गर्व से अपना सिर ऊंचा नहीं करते। वह सदैव शीश झुकाकर ही दूसरों का सम्मान करते हैं। अर्थात यह लोग समृद्धि से गर्विष्ठ नहीं बनते हैं, सदैव परोपकार ही करते रहते हैं। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति अधिक बलवान होने के बावजूद भी क्षमाशील होते हैं। कमजोर पर अत्याचार नहीं करते और अपने बल पर कभी घमंड भी नहीं करते हैं। साथ ही जिस व्यक्ति के पास धन ना होने के बावजूद भी दानशील होता है, ऐसे व्यक्ति पर शिव जी की कृपा सदैव बरसती रहती है। महादेव के भक्त दुर्लभ वस्तु को पाने की कामना नहीं रखते, नाशवान वस्तुओं के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति आने पर घबराते नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, अमीरी हो या गरीबी, दुख हो या सुख, सदैव तटस्थ भाव से अपना राजधर्म निभाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी दुख की परिस्थिति में गलत काम करने का फैसला नहीं करते। तो दोस्तों, यह लक्षण महादेव के सच्चे भक्तों के अंदर ही दिखाई देते हैं। अगर आपके अंदर भी यह लक्षण है तो महादेव का हाथ आपके सिर पर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।